हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं चाइना's बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान रिवील्ड। सो चाइना जो है पाकिस्तान में वापस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और फिर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब वो क्या इन्वेस्टमेंट है और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो इंडिया को परेशान कर सकती है, तो वो देख लेते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देख रखा है जहाँ पे जो पाकिस्तान है वो मतलब कि जेट्स है वो खरीद रहा है चाइना से। तो चाइना और ये तो हम लोगों को पता ही है, चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और बाकी देखते हैं कि जो चाइना है वो क्या प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारा CPEC पाकिस्तान में CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक विकास के लिए चल रही कई परियोजनाओं का एक समूह है। इसकी कुल लागत करीब 62 अरब डॉलर है और इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। CPEC के तहत पाकिस्तान में आधुनिक सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, पावर हाउस और विशेष इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं जो देश के इकोनॉमिक विकास को तेज करने में मदद करेंगे। 2015 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सदी का प्रोजेक्ट कहा है। इस पहल के तहत चीन दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। हालांकि CPEC अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके माध्यम से पाकिस्तान को वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान में परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े सुधार हो रहे हैं, जिससे देश की औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। माना जा रहा है कि CPEC के जरिए पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत 2.3 मिलियन से अधिक नई नौकरियों का सृजन होगा, जिससे देश में बेरोजगारी कम होने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं वो खास प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान का नक्शा ही बदल सकते हैं। ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे। ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे का निर्माण चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे CPEC के तहत 2017 में शुरू हुआ और 2022 में इसे पूरा किया गया। यह एक्सप्रेसवे लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, जो ग्वादर पोर्ट को मकरान कोस्टल हाईवे से जोड़ता है। इस सड़क के निर्माण से ग्वादर पोर्ट से जुड़े ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स की समस्याओं का समाधान हुआ, जिससे पोर्ट पर माल परिवहन की प्रोसेस काफी आसान हो गई। यह 6 लेन वाली सड़क विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए डिजाइन की गई है, जिससे व्यापार में तेजी आई है और ग्वादर पोर्ट को एक प्रमुख इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 168 मिलियन डॉलर USD थी और इसे पाकिस्तान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे ने न केवल परिवहन में सुधार किया है, बल्कि ग्वादर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे KCR। कराची सर्कुलर रेलवे KCR पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ट्रांसपोर्ट की समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। ये 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन होगी, जिसे 2022 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे CPEC के तहत चीनी सरकार की मदद से प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस रेलवे लाइन का उद्देश्य कराची के प्रमुख और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को आपस में जोड़ना है, ताकि लोगों को शहर में यात्रा करने में आसानी हो सके और ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। कराची सर्कुलर रेलवे रोजाना लगभग 6,50,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, जिससे उन्हें सस्ता और तेज यात्रा का साधन मिलेगा। इस रेलवे लाइन को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिसमें आरामदायक कोच, बेहतर सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। ग्वादर पोर्ट। कराची और पोर्ट कासिम के बाद पाकिस्तान का तीसरा समुद्री पोर्ट ग्वादर पोर्ट है, जो बलूचिस्तान प्रांत में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। 2007 में अस्तित्व में आया ये पोर्ट 2015 में CPEC पहल के बाद और भी सक्रिय यानी कि और भी एक्टिव हो गया है। चीनी सरकार ने इसके विस्तार के लिए 2015 से 2020 के बीच 10 अरब डॉलर का निवेश किया। इस पोर्ट से पाकिस्तान की समुद्री शक्ति में वृद्धि होगी और ये चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के बीच व्यापार को भी आसान बनाएगा। कराची पोर्ट। कराची पोर्ट पाकिस्तान के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े समुद्री पोर्ट्स में से एक है। हाल ही में 2019 में चीनी सरकार ने कराची कोस्टल व्यापक विकास जोन प्रोजेक्ट के तहत इसमें 3.5 अरब डॉलर का निवेश किया। इस प्रोजेक्ट के तहत कराची पोर्ट में 4 नए शिप बर्थ जोड़े गए और एक नई फिशिंग पोर्ट विश्व स्तरीय फिश एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी बनाया गया है। कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क। कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर जिले में स्थित एक विशाल सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है। ये पार्क 8000 एकड़ 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे पाकिस्तान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस सोलर पार्क का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था।
और ये पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कायदे आजम सोलर पार्क में कुल 1.6 मिलियन सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, जो इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाते हैं। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से अधिक है। इसके बारे में और तो इसे कभी सुना ही 1000 नहीं था। मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट से उत्पन्न बिजली सीधे राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ी जाती है, जिससे लगभग 3,20,000 घरों को बिजली की आपूर्ति होती है। इस प्रोजेक्ट के कारण पाकिस्तान में न केवल ऊर्जा संकट को कम करने में मदद मिली है, बल्कि ये एनवायरमेंट की नजर से भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके कारण देश की कार्बन एमिशन दर में सालाना 9,750 मीट्रिक टन की कमी आई है। इसे चीन की कंपनी जोन एनर्जी द्वारा विकसित किया गया था, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे CPEC का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ने में मदद की है और देश की ऊर्जा निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्वादर इंटरनेशनल हवाई अड्डा ग्वादर इंटरनेशनल हवाई अड्डा पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ग्वादर शहर में बनाया जा रहा है। इस हवाई अड्डे को नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NGIA भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे के बारे में कुछ खास बातें। ये एयरपोर्ट 4,300 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट मौजूदा हवाई अड्डे से 26 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गुरंदानी में बनाया जा रहा है। इसमें 3,658 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। इसमें एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, क्रैश, आग और बचाव सुविधाएं भी होंगी। इसमें एक फ्यूल फार्म भी बनाया जाएगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण $246 मिलियन की लागत से किया जा रहा है। इसे 2024 के मध्य में पूरा करने की योजना है। इस हवाई अड्डे से घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें ऑपरेट की जाएंगी। करोट हाइड्रो पावर प्लांट करोट हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक जल विद्युत प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 29 जून 2022 को चालू हुई थी। इसकी कुछ खास बातें। करोट हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापित क्षमता 720 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे CPEC का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट सिल्क रोड फंड की पहली निवेश प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की ऑनर करोट पावर कंपनी है। इस प्रोजेक्ट को चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी चाइना थी ग्रॉजेस कॉरपोरेशन CTG ने प्रायोजित किया था। करोट बांध पंजाब के करोट और आजाद जम्मू और कश्मीर AJK के होल्डर गांवों के पास बना है। यह इस्लामाबाद से करीब 55 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट के बांध की ऊंचाई 95.5 मीटर और चौड़ाई 460 मीटर है। इस प्रोजेक्ट में 4 टरबाइन हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता 180 मेगावाट है। इसके अलावा इसमें 4 316 मीटर लंबी हेडरेस्ट सुरंगें, एक स्पिलवे, 3 447 मीटर लंबी डाइवर्जन सुरंगें और कोफर डैम भी बनाए गए हैं। वाह, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में चाइना के द्वारा। और मतलब कि कैसे बताया गया कि रेलवे स्टेशन पे हो रही है, फिर उसके बाद बताया गया कि मतलब कि कितना ज्यादा वो अमाउंट लगा रहे हैं, 68 बिलियन कुछ डॉलर बोला गया, इतना ज्यादा अमाउंट वो उस पे लगा रहा है पाकिस्तान पे चाइना। और फिर उसके बाद अब बहुत चीज़ों पे बताया गया कि कैसे डैम्स वगैरह पे भी डेवलपमेंट हो रही है, एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो बेसिकली चाइना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, और इसको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉकिंग भी लगा, क्योंकि मतलब हम लोगों को पता है कि यार जो पाकिस्तान है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, स्टिल मतलब कि चाइना है वो मतलब कि पाकिस्तान को डेवलप कर रहा है। तो ये देखकर थोड़ा सा शॉकिंग लगा मुझे। वही अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमें यही पता था कि भाई CPEC जो है वो थोड़ा स्लो हो गया और अभी चाइना जो है उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि भाई काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड फिर ये और भी और बड़े तरीके से काम हो सकता है। लाइक वो डैम तो अब वो पता नहीं कौन सी नदी के ऊपर बना रहे हैं, पर ऑफकोर्स इंडिया से काफ़ी सारी जो नदी है वो जाती है पाकिस्तान में, तो फिर क्या इंडिया को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी चीज़ देखने लायक होगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।